नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या खास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से उस बीमारी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, अभी हमारी चर्चा स्प्लीन पर चल रही है कि स्प्लीन पर ट्रीटमेंट करके कैसे उससे संबंधित बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, इसी क्रम में मैंने आपको कल बताया था कि दाहिने हाथ में स्प्लीन का जहां कॉरस्पॉन्डेंस है वहां पर आप ट्रीटमेंट देकर कैसे उस बीमारी को आप बिना दवा के सिर्फ प्रेशर देकर ऐसे प्रेशर देकर आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। कुछ मित्रों को लगता है कि उन्होंने सुजोग का अध्ययन किया है, लेफ्ट हैंड में अध्ययन किया है, उनके हिसाब से ये सर हुआ, ये गर्दन हुआ, ये लंग्स का दोनों पार्ट हुआ, यहाँ पे लीवर है, और ये जो उन्होंने जो अध्ययन किया है वह सिद्धांत भी अपने आप में सही है। लेकिन आयुर्वेदिक तुल्यार्थ सिद्धांत के अनुसार चूंकि हम जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं उसको आसानी से पकड़ के आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सिर्फ प्रेशर देके वहां पर मेथी का सीड लगाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आयुर्वेदिक तुल्यार्थ सिद्धांत के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि स्प्लीन के खास बिंदु पर आप ट्रीटमेंट करके आप हाथ से प्रेशर देके, कलम से प्रेशर देके या वहां पर मेथी बांध के कैसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मित्रों, कल हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर में दो तरह के ऑर्गन काम करते हैं, एक इन ऑर्गन होते हैं और दूसरे यांग ऑर्गन होते हैं। इन ऑर्गन का काम जो होता है वह कंटिन्यू काम करना होता है, यांग ऑर्गन जो होते हैं वह पार्ट टाइम काम करते हैं। एक इन ऑर्गन एक यांग ऑर्गन से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक इन ऑर्गन का एक दूसरे से संबंध है, प्रत्येक यांग ऑर्गन का एक दूसरे से संबंध है, प्रत्येक इन यांग ऑर्गन का एक दूसरे से संबंध है। यह जो एक्यूप्रेशर को जानते होंगे वह इसके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। जो आम आदमी है जिनको किसी प्रकार के एक्यूप्रेशर की समझ नहीं है, मेरे बताए हुए खास बिंदु पर आप ट्रीटमेंट करके आप किसी प्रकार के बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, मैंने आपको बताया था कि स्प्लीन जो है हमारा, वह क्या बोलते हैं कि पैंक्रियाज की सहायता से भोज पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करके भोज पदार्थों को ट्रांसपोर्टेशन करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। यह व्हाइट ब्लड कर्पसल्स और ल्यूकोसाइट्स को बनाने तथा अस्वस्थ लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करने का काम करता है। हमारा स्प्लीन जो है वह भोजन पचाने का काम करता है। हमारा स्प्लीन जो है जब भोजन पचाने में आंतों को ब्लड की कमी हो जाती है तो उसके लिए रक्त भंडारण का काम करता है। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में स्प्लीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। स्प्लीन से जुड़े हुए रोगों के बारे में मैंने आपको बताया था कि पेट से संबंधित जितने रोग हैं, क्योंकि पेट यांग ऑर्गन है और स्प्लीन इन ऑर्गन है, तो मैंने पहले ही कहा है कि पेट से संबंधित जितने रोग हैं उसका ट्रीटमेंट भी स्प्लीन पर करके, स्प्लीन और पेट दोनों पर ट्रीटमेंट करके उस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्प्लीन से संबंधित कुछ प्रमुख रोग हैं जिसमें खून में किसी प्रकार की कमी हो, खून के किसी प्रकार के रोग में हम लोग स्प्लीन को ट्रीट करते हैं। खून में अगर किसी प्रकार की खराबी हो जाए, ब्लड में किसी प्रकार की केमिकल गड़बड़ी हो जाए तो उसमें स्प्लीन के, अगर जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को जानते हैं वह स्प्लीन के हीट को ऑक्सीडेट करते हैं या हीट को बैलेंस करते हैं या हीट को बढ़ाते हैं। लेकिन आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो खास बिंदु पर चना, मेथी, मटर कुछ भी बांध के आप वहां पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दबाव देके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं एक एक ऑर्गन के 10-10 ऐसे बिंदु को बताने वाला हूं जहां बिना किसी के सहायता से उस बिंदु को ट्रीट करके आप उस ऑर्गन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्प्लीन से संबंधित रोग में है प्रजनन अंगों में कोई तकलीफ हो जाए, चर्म संबंधी रोग हो जाए, मोटापा हो जाए, जलोदर संबंधी रोग हो जाए, शरीर में सूजन हो जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास हो जाए, नाभि क्षेत्र का असंतुलन हो जाए, रक्त की कमी हो जाए, इंफेक्शन शरीर में हो जाए, डायबिटीज की समस्या हो जाए,
लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए, उसके बाद इंसोम्निया की समस्या हो जाए, भूख में कमी हो, एक्जिमा का प्रॉब्लम हो जाए, अजीर्णता हो जाए, प्लीहा में स्प्लीन में सूजन हो जाए, स्प्लीन में वृद्धि हो जाए, या स्प्लीन में दर्द हो, या कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हो, तो आप स्प्लीन के खास बिंदु पर प्रेशर देके या वहां ट्रीटमेंट करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे हाथ के एक उंगली, एक खास उंगली है जिसके खास जोड़ पर आप एक पेपर टेप ऐसे लेके और उस पर मेथी का सीड चिपका के, मेथी हर घर में मिलता है, इस तरह से मेथी का सीड चिपका के और उस खास ऑर्गन को ट्रीट करके आप स्प्लीन संबंधी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने जितनी बातें आपको बताया या जांच में पता चल जाए कि आपका स्प्लीन प्रभावित है, तो आपको क्या करना है, ये आपका दाहिना हाथ है, देख लीजिए कैमरा में हो सकता है कि लगता हो कि हम बाएं हाथ बता रहे हो, लेकिन ये आपका राइट हैंड है, ध्यान रखिएगा। राइट हैंड का जो अनामिका उंगली है जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, इसमें 3 ज्वाइंट्स है, ये ऊपर वाला ज्वाइंट्स है, ये बीच वाला ज्वाइंट्स है और ये नीचे वाला ज्वाइंट्स है। तो ये नीचे वाला ज्वाइंट्स जो है इसको कफ ज्वाइंट भी बोलते हैं, यह हमारा पृथ्वी तत्व है। ये ऊपर वाला ज्वाइंट स्टमक का है और नीचे वाला ज्वाइंट जो है वह स्प्लीन का है। इस पर हमको क्या करना है कि इस पेपर टेप में जो हम मेथी लगा है, गौर से देख लीजिएगा, ये मेथी है और ये पेपर टेप 1/2 इंची का है, किसी दवा के दुकान में मिल जाएगा। आपको इसको क्या करना है, ऐसे लेकर और इस ज्वाइंट्स के चारों तरफ, इस ज्वाइंट्स के चारों तरफ हमको चिपका देना है। और चिपकाना इस ढंग से है कि ये पूरी तरह से चिपक जाए, एकदम टाइट हो जाए यह, ठीक है, एकदम टाइट हो जाए, ठीक है, इस तरह से चिपका देना है। और इसको क्या करना है कि बीच बीच में ऐसे हमको प्रेशर देते रहना है, ठीक है, ये बीच बीच में इसको प्रेशर देते रहना है और ये ऑटोमेटिक भुक 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 करके काम भी करना शुरू हो जाता है। जैसे ही इसको ट्रीटमेंट देंगे, देख लीजिएगा ये दाहिने हाथ के अनामिका उंगली के नीचे वाला जोड़ है, हमने क्या किया है कि पेपर टेप खोला है, इस पर मेथी का सीड ऐसे पूरा लंबा यहां तक मैंने चिपका दिया है। चिपकाने के बाद क्या किया है कि हमने उस बिंदु पर हमने क्या किया है कि यहां पर हमने उसको लपेट दिया है जोड़ पर, जहां एकदम गोल बना, वैसे ये जोड़ है ना, ये जोड़ के चारों तरफ, ठीक है ना, ये फोल्ड जो है ना, ये फोल्ड के चारों तरफ इसका प्रयोग करना है। प्रयोग नहीं, उपयोग करना है। कुछ दिन इसका प्रयोग करेंगे तो देखेंगे आपके इंडाइजेशन से संबंधित समस्या हो, रक्त विकार की समस्या हो, महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो, शरीर में सूजन हो जाए, इम्यूनिटी की कमी शरीर के अंदर हो जाए, एक्जिमा जैसा रोग हो जाए शरीर के अंदर, ठीक है, या स्प्लीनोमेगाली हो जाए, स्प्लीन में पेन करे, ठीक है, या स्प्लीन में स्वेलिंग हो जाए, उन सभी बिंदुओं पर। साथ ही आपको अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाए तो आप इसको बांध देंगे, बीच बीच में ऐसे प्रेशर देंगे, देखेंगे जब आप प्रेशर देना शुरू करेंगे तो कोई खास बिंदु पर बहुत अधिक दर्द करेगा। जैसे ही उस पर प्रेशर देंगे, कुछ दिन इसको करेंगे तो आप देखेंगे आपका स्प्लीन संबंधी रोग चला गया। करके देखिए, और ये नहीं कि आज लगाए और कल ठीक हो गया, इसको 10 दिन 12 दिन 15 दिन, चूंकि आपको कोई डिजीज है तो आप दवाई कंटिन्यू खा रहे हैं, डॉक्टर उसको महीनों वर्षों तक चलाते हैं, दवा ले रहे हैं, दवा कब लेना है, कब छोड़ना है, क्या करना है, ये जो दवा देते हैं उनके संपर्क में रहेंगे। साथ में ये साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट है, बिना पैसा का ट्रीटमेंट है। इसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके स्प्लीन से संबंधित जो रोग है, जैसे ही स्प्लीन आपका मजबूत होगा, स्प्लीन आपका मजबूत होगा तो आपका लीवर मजबूत होगा, स्प्लीन मजबूत होगा तो आपका लंग्स मजबूत होगा, स्प्लीन मजबूत होगा तो आपका हार्ट एंड ब्रेन मजबूत होगा, स्प्लीन मजबूत होगा तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, आपके एक्सेस चर्बी की कमी हो जाएगी शरीर में, मोटापा कम होगा। आप इसको करके देखिए, कंटिन्यू कुछ दिन करिए, क्या रिजल्ट आता है मैं आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं डॉक्टर सुधीर कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। अगली जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए, अगर आपको लगे कि इससे लाभ हो सकता है या लाभ हो रहा है,
तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि इससे अधिक लोग लाभान्वित हो सके। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।